वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अलन खान, हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा न्यू जो टॉपिक है वो है SCO। वैसे तो हम ब्रीफली हर करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड और IR से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, ये मेन टॉपिक हम आपको कवर करवा रहे हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। कल हमने ECO के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं SCO के बारे में यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, इसकी सबसे पहले इसको कब लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 1996 को इसको लॉन्च किया गया था। उस वक्त इसके मेंबर जो थे 8 मेंबर थे। चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये इसके मेंबर है। अच्छा, शंघाई इसका पहले इसका जो नाम था इस ऑर्गेनाइजेशन का, अभी इसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। से पहले इसका 1996 के अंदर तब इसका नाम था शंघाई 5। इसलिए 5 रखा गया था क्योंकि 2001 के अंदर इसके अंदर एक नया मेंबर आया था जिसको उज़्बेकिस्तान कहा गया। फिर बाद में जब ये मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐड होने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम SCO रखा गया, यानी शंघाई कोऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी जो बेसिकल ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन और चाइनीज़ है। अच्छा, इसके हेड ऑफिस की बात करें तो ये इसकी हेड ऑफिस जो है चाइना की सिटी शंघाई यानी बेजिंग के अंदर है। और 2017 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम अस्ताना में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको उन्होंने नूर सुल्तान के नाम से मशहूर किया था। ये नूर सुल्तान किस वजह से रखा गया, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया को रखा गया था। वो इस वजह से रखा गया था कि भाई रशिया ने कहा कि भाई हम इंडिया को भी इसके साथ दे के आ रहे हैं। तो चाइना ने, वैसे भी देखा गया है कि चाइना एंड इंडिया की इतनी खास नहीं बनती। इंडिया की ज़्यादातर किससे बनती है? रशिया से बनती है। और रशिया जो है वो चाइना वालों से बिल्कुल, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक को देखकर ये रशिया जो है वो उससे ज़्यादा कुछ खास इतनी नहीं बनती। तब रशिया ने कहा कि भाई इंडिया को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड करो। तो चाइना ने कहा भाई अगर इंडिया आएगा तो पाकिस्तान भी आएगा। इस वजह से नूर सुल्तान के नाम से एक एग्रीमेंट हुई थी आस्ताना के अंदर। तो पाकिस्तान और इंडिया को भी इस शंघाई के अंदर ऐड किया गया। चलिए, इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि जितने भी तमाम यूरोपियन हैं, यानी ईस्ट यूरोपियन की बात कर लूँ, यूरोपियन यूनियन की बात करूँ, सेंट्रल एशियन की बात करूँ, वेस्ट इंडियन, नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ, तो चाइना का इस वक्त जो ख़ास मकसद है वो ये मकसद ये है कि चाइना ने एक तंजीम बनाई, एक अपना फैक्ट बनाया है कि चाइना चाहता है उसकी एक न्यू तंजीम है कि चाइना 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव, यानी वो एक ऐसी कोऑपरेशन बनाना चाहता है तमाम ममालिक से, तमाम यूरोपियन से, कॉन्टिनेंट से, ताकि उसको हर जगह के अंदर फ़ायदा हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा तमाम मुल्कों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ दे, ताकि कोई भी उस जितना ज़्यादा वो कर्ज़ मुल्क लेंगे उससे ज़्यादा यानी वो चुका नहीं सकेंगे। इस वजह से वो खामोश रहेंगे और कोई भी चाइना के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा। तो चाइना क्या कर रहा है आजकल? उसने एक कंटेंट बनाया हुआ है, एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है। वो एग्रीमेंट ये है कि उसने यानी इसका एक मेन एग्रीमेंट उसने रोड बनाए हुए हैं। एक तो रोड सिल्क रोड यानी इकोनॉमिक बेल्ट, यानी जो इकोनॉमी को मजबूत करेगा, यानी लैंड रूट, यानी एक रास्ते से 2 रास्ते इसने बनाए, एक ज़मीन से रास्ता बनाया, दूसरा इसने बनाया समंदरी रास्ता। तो इस वजह से अब दूसरा है मेरीन सिल्क रोड यानी मेरी टाइम रूट, यानी एक पानी वाले समंदर से अपना रास्ता बना रहा है ताकि तमाम ममालिक को वो जाकर कर्ज दे और वहाँ पर अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मजबूत करे और वहाँ पर ऐसी चीज़ें बनाए, जैसे वहाँ पर बिजली घर वगैरह बनाकर उनको कर्जा दिया जाए, वहाँ पर अपने फैक्ट बना के वहाँ पे अपने जो उनकी कॉपरेशन उसको और भी मजबूत बनाए। तो ये चाइना 2 चीज़ें बना रहा है। एक तो उसने ज़मीन के तहत यानी रास्ते बनाए, ऊपर दूसरा उसने समुद्री रास्ते बनाकर ताकि तमाम मुल्कों को कर्ज़ दे सके। और फिर जितना ज़्यादा वो कर्ज़ देगा उतना ज़्यादा कोई भी इसको कर्ज़ चुकाने की हिम्मत तो करेगा नहीं, क्योंकि कर्ज़ ज़्यादा होने की वजह से कोई भी मुल्क उसको चुकाने में मतलब वो घबराएगा, भाई इतना कर्ज़ हम कहाँ से लाएंगे। तो इस वजह से कोई भी मुल्क जो है वो चाइना के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा। अब रशिया इस चीज़ को कुछ और ही तरीके से देख रहा है। चलिए मैं इसको आगे थोड़ा दिखाऊं। अच्छा, सबसे पहले एक समिट कायम की गई थी 2020 के अंदर। वो समिट क्या थी? RIC के नाम से थी, यानी रशिया, इंडिया, चाइना। ये 3 ममालिक जो है, यानी ये 3 जो है ममालिक
इनकी मैं बात करूं तो इनके कुछ ख़ास संबंध एक दूसरे से नहीं है। अब इंडिया और चाइना को देख लो कि वो लद्दाख के अंदर जिस तरीके से इंडियन फोर्स को चाइना ने वहां से भगा दिया था, इस वजह से बॉर्डर को लेकर चाइना और इंडिया के बीच कुछ खास संबंध नहीं हो पा रहे, कुछ खास रिलेशन नहीं बन पा रहे। अब चूँकि रशिया को जब इंडिया ने बताया कि भाई इस मामलात के अंदर आपकी क्या राय रखना चाहते हैं, आप कुछ कीजिए, तो रशिया उस वक्त खामोश रहा। उसने कहा कि इन दोनों के मुल्कों को जो संयोग चल रहे हैं उनको आपस में तय करना ही बेहतर होगा। अब रशिया इसलिए मजबूर है क्योंकि रशिया डिपेंड करता है इन दोनों चीज़ों के ऊपर। रशिया वेपन्स पे उनकी जो इकोनॉमिक चलती है, दूसरा पेट्रोलियम। अब जाहिर सी बात है पेट्रोलियम की जो प्राइस है जब नीचे गिर गई तो इतना रशिया के पास पैसा नहीं कि दोबारा उसको और मजबूत किया जाए। इसी तरीके से वेपन्स अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो वेपन्स कहाँ से ख़रीदेगा इस वक्त, क्योंकि रशिया जो वेपन्स के हिसाब से अगर देखा गया तो वो इंडिया से अपने वेपन्स ख़रीदता था, लेकिन इस वक्त कुछ ख़ास रिस्पॉन्स इंडिया से भी उसको नहीं मिल रहा। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया उसके अंदर इस शंघाई कॉरपोरेशन के अंदर आए थे तो इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ मुतवज्जा ज़्यादा यानी तवज्जो दी। वो इस वजह से कि अब इंडिया की जो ज़्यादातर तवज्जो और दूसरे सेंट्रल ममालिक जैसे फ्रांस, यूके, आयरलैंड, इन सब की जो तवज्जो है वो इस वक्त यूएसए पर है, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के ऊपर है। वो अपनी इकोनॉमी को सुपर पावर में से बनाना चाहता है। इस वजह से अब रशिया जो है वो बेचारा पीछे हट गया। अब रशिया को भी तो एक ऐसा कंट्री चाहिए, एक ऐसा मुल्क चाहिए जो उसके साथ खड़ा हो। तो ये इस वजह से शंघाई कॉरपोरेशन से बनाने का मकसद ये था। अभी इंडिया चूँकि अब चाइना अपने रोड इनिशिएटिव कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव कर रहा है वो इंडिया जो है वो इसके खिलाफ है। अभी इंडिया चाह रहा है कि भाई अगर जब आपको CPEC के थ्रू, पाकिस्तान गवादर पोर्ट के थ्रू, बलूचिस्तान के पोर्ट के थ्रू जब आप इन चीज़ों पे पहुँच सकते हैं तो फिर इतना ये बड़ा रूट बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और हम इसका आपको चाइना को कहते हैं कि हम आपका साथ नहीं देंगे, ये हम कतई तौर पर इसको मंजूर नहीं करेंगे। भाई CPEC अगर देखा गया तो CPEC के अंदर चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बना रहा है, उधर मुख्तलिफ जोन्स बना के दे रहा है, उनके बिजली घर वगैरह, डैम वगैरह बना के दे रहा है, पावर प्लांट वगैरह बना के दे रहा है, उनसे कर्जे ले रहा है, दूसरे ममालिक को कर्जे दे भी रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना जो है इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक के हिसाब से चाइना जो इस वक्त सबसे मजबूत है। वो अपना सिक्का और अपनी धात तमाम मुल्कों पर बिठाना चाहता है। अब दूसरे जो छोटे ममालिक है वो जाहिर सी बात है चाइना की तरफ मुतवज्जा है, क्योंकि वो इकोनॉमी के हिसाब से उन तमाम छोटे मुल्कों की मदद भी कर रहा है, उनको कर्जे दे रहा है। तो इस वजह से चाइना के खिलाफ इस वक्त कोई नहीं जा रहा। अब चाइना चूँकि हमारा एक ऑल वेदर फ्रेंड भी है, वो हमारा फ्रेंड है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के लिए तो अभी जो कॉरिडोर कहते हैं कि ये 25 साल CPEC का जो मनसूबा ये 25 साल तक और चलता रहेगा। इस वजह से तो CPEC के लिए चाइना को कुछ ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो अब बेसिकली बात करते हैं पाकिस्तान एंड चाइना की। तो इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ चाइना। वो अपना वैसे तो चाइना देख रहा था कि मुझे घूम कर तमाम यूरोपियन यानी तमाम बहरी जितने भी रास्ते हैं और वो जो रोड है उनसे घूम कर एक बड़ा सा रूट लगाकर जब जाके मुझे दूसरे ममालिक के अंदर इकोनॉमिक को बिल्डअप करना पड़ता है। लेकिन चूंकि अब चाइना ने क्या करा कि पाकिस्तान से मुआहदे पे दस्तखत की कि भाई CPEC के थ्रू आप हमें ये रास्ता दें, हम आपका रास्ता यूज़ करना चाहते हैं ताकि यहाँ से हमें दूसरे ममालिक जाने पर या दूसरे कॉन्टिनेंट जाने पर कोई टाइम ना लगे, कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो इस वजह से चाइना ने CPEC का मंसूबा पाकिस्तान को बना के दिया। इससे दोनों मुल्कों के अंदर एक अच्छी दोस्ती कायम हो गई और अभी तक वो दोस्ती कायम है। CPEC से न सिर्फ पाकिस्तान को भी फ़ायदा बल्कि पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े जितने भी प्रोविंस हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है और आगे चल के ये और भी मज़ीद जाके फ़ायदेमंद बन सकती है ये शंघाई कॉरपोरेशन बजाने का। लेकिन इस वक्त जो दूसरे ममालिक के जो चाइना के बड़े रूट बनाने और यानी सबसे पहली बात चाइना ने CPEC पाकिस्तान के अंदर जो मनसूबा बनाया उसके खिलाफ इंडिया जो है वो भड़क उठा है। वो इंडिया चाहता है कि चाइना ने इस तरीके से क्यों ऐसा किया हुआ है, क्यों इकोनॉमिक डोर बनाया, नहीं इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको वही रोड और वही सिल्क रोड जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि अब चाइना और पाकिस्तान, जाहिर सी बात है चाइना को भी तो अपना फ़ायदा देखना है। चाइना जो चाहता था कि भाई मुझे जो चीज़ बेचनी है उसके लिए मुझे एक बड़ा रूट लगाना पड़ता था, लेकिन चूँकि अब चाइना पाकिस्तान के अंदर एक रास्ता बना हुआ है, वहीं से एक रास्ता अगर निकाल कर तमाम दूसरे यानी बंदरगाह, यहीं से सी पोर्ट से बंदरगाह बनाना चाहता है CPEC के थ्रू। गवादर के अंदर एक बंदरगाह बन जाएगी, यहाँ से चाइना पहुँचेगा, फिर दूसरे ममालिक दूसरे कॉन्टिनेंट से बआसानी पहुँच कर वो अपनी इकनॉमी को बढ़ाएगा। तो ये थी शंघाई कोऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका मकसद यही था कि चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ राहें हमवार करता है, लेकिन दूसरे ममालिक इसके खिलाफ है। और रशिया इस वक्त बिल्कुल खामोश है, क्योंकि रशिया
जो डिपेंड करता है वो वेपन्स के ऊपर और पेट्रोलियम के ऊपर, जबकि पेट्रोलियम की कीमतें बिल्कुल कम हो चुकी है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि और मज़ीद वेपन वगैरह खरीद कर सके। वो ज़्यादातर फोकस इन चीज़ों के ऊपर करता है। तो क्योंकि अब इंडिया जो था रशिया को वेपन्स वगैरह देता था, उससे अच्छी दोस्ती थी, लेकिन चूँकि अब इंडिया भी यूएस की तरफ भाग गया है तो वहाँ पर इसके खास संबंध है। अब रशिया जो है वो अपने लिए एक ख़ास मुल्क हमवार कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बनाई हुई वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मैं आपका शुक्रिया बहुत दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। अगर कोई चीज़ आपको इस चीज़ में समझ ना आई हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स कर लेगा, मैं आपके सवालों के जवाब दूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खुश रहें, उम्मीद रहें और इस लेक्चर से आप भी जो नॉलेज से भरा हुआ एक समझ लो कि दरिया है वो उसको मतलब आप भी उसमें मज़ीद ख़जाना लूटने की कोशिश करें। ये इल्म का ये आजकल के दौर के अंदर इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है, ख़ुसूसन तौर पर जब कि हम अगर इल्म की राह इख्तियार नहीं करेंगे तो हम समझ लो जाहिलियत के उसी दरवाज़े पर खड़े रहेंगे जहाँ पर हर कोई दस्तक दे के चलता जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, शुक्रिया।